हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन 70-2023-24 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका विषय संस्कृत का जो पेपर है 18 मार्च का, ठीक है, 18 मार्च 2024 का। अधिकतर स्टूडेंटों का 18 मार्च का है, कुछ का बाद में है, ठीक है, कईयों का अप्रैल में भी है। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार करना। और 100% बोल रहा हूँ प्यारे फ्रेंड, ये क्वेश्चन पेपर्स जो है आपको 100% यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले, ठीक है। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 14 आपके क्वेश्चन है और टोटल 80 अंक का आपका पेपर है, ठीक है। डेफिनेटली प्यारे फ्रेंड, हर एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से तैयार करना है और मैं हर एक प्रश्न का सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक। संपूर्ण PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समय आपको पता ही है 3 घंटे, पूर्णांक आपका 80 अंक का है ही, अनुक्रमांक वगैरह आप लिख ही दोगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है, कि सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी से अपने को मिलान करना है। देखो अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे भैया कुछ पेपर्स होते हैं जो आप बताते हैं वो आते नहीं है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जिलों में क्या होता है, पेपर अलग आता है, ठीक है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलने वाले, ठीक है, एज इट इज़ ये का ये, ठीक है। देखो पितृभक्त, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लास्ट वाला श्रवण कुमार, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम, तो ये हो जाएगा पेरिस्टेंट आपका उदार चरिता नाम। वाल्मीकि, तो ये हो जाएगा आपका रामायणम। और जो छेर छेरा पुन्नी है ये हो जाएगा आपका पौष पूर्णिमाया। खारू नदी हो जाएगी आपकी रायपुरम। तो इस तरीके से आपको इनके मिलान कर देने हैं। पेरिस्टेंट चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। देखो बे वाला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काकह कृष्ण है, पिकह कृष्ण है, ठीक है, काकह कृष्ण है, पिकह कृष्ण है। अवश्यम सूचिष्यास्मि सह प्रिय आसीत तेल कुपेश्वपी अग्नि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब देखो इन सारे खालिस्तानों में 5 के 5 जो खालिस्तान है, इन 5 खालिस्तानों में आपको क्या भरना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले खालिस्तान में भरना आपको को भेदो पिक काक्यो, दूसरे में अहम, तीसरे में आपका आचार्याणाम, चौथे में आपका प्रज्वलित है और 5वें में आपका तत्पर संचेंद्रिय, ठीक है। इस तरीके से आपको भर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका सह वाला है, उपसर्ग अलग कीजिए, उपसर्ग अलग कीजिए। जैसे अनुकूल है तो अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, और प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों के उपसर्ग लिख देने हैं। संधि विच्छेद कीजिए, यद्यपि विद्यालय है और गणेश का। तो देखिएगा संधि विच्छेद करते हैं अपन, यद्यपि विद्यालय और गणेश का। तो देखो दय वाले का आंसर देख रहे हैं, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि। संधि कौन सी है इसमें, यण स्वर संधि। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस से आल्य। इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गण प्लस ईश। संधि कौन सी है इसमें, गुण संधि, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे फ्रेंड का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कस्मिन मासे होली का उत्सव भवती, किस मास में होली का उत्सव मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे किस मास में होली का उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न इसका 2 का उत्तर हो जाएगा कि होली का उत्सव है फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो भवती। होली का उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका महात्मा गांधी पूर्ण नाम किमस्ति, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, महात्मा गांधी पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे फ्रेंड विद्या किम ददाती। तो यहाँ पे विद्या किम ददाती, तो विद्या विनम ददाती, विद्या विनम ददाती। फिर अगला प्रश्न है दिवसे दिवसे किम क्षणम भवती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षणम भवती, ठीक है। फिर अगला है स्वर्ण कुमार से महाकाव्य से रचना कह करो, रामायण से महाकाव्य रचना कह करो। देखो ये क्वेश्चन आपका गलत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, स्वर्ण कुमार से महाकाव्य से रचना नहीं आएगा, ये आपका च वाला आएगा, ठीक है। देखो च वाले का आंसर क्या करना है, रामायण से महाकाव्य रचना वाल्मीकि करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न अपन 3 देखते हैं। निर्देश अनुसार धातु रूप अपने को लिखने हैं यहाँ पे, जिसका क है नम धातु लट लकार और अन्य पुरुष में तीनों वचनों में लिखना है। और ख वाला है लिख धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में।
तो देखिएगा क्या लिखोगे, किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखो पहला है आपका नम धातु है, तो उसका लट लकार क्या हो जाएगा। देखो पुरुष तो होते हैं अपने, अन्य पुरुष में लिखना है अपने को, तो वचनों एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या क्या हो जाएंगे, नमामि नमावह नमामह, ठीक है, नमामि नमावह नमामह। और दूसरा लिख धातु का लोट लगा लिखना था अपने को उत्तम पुरुष में, तो वो क्या हो जाएगा, लिखामि लिखावह लिखामह, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, निर्देशानुसार कारक रचना लिखिए। जिसका क है राजन षष्ठी विभक्ति तीनों वचनों में, ख है आत्मा तृतीय विभक्ति तीनों वचनों में। तो देखिएगा तीनों का आंसर क्या लिखोगे पैर स्टूडेंट आप लोग। यहाँ पे देखो राजन का अपने को तृतीय विभक्ति में तीनों रूप लिखने थे, षष्ठी विभक्ति में तो क्या हो जाएगा, राज्ञ राज्यो राज्ञाम। और आत्मा का तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएंगे तीनों रूपों में, आत्मनम आत्माभ्याम आत्मभि, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। पेरेंट्स में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखो प्रश्न 5 है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। राम लक्ष्मणों त्रिभुवनम घनश्याम, ठीक है। देखो इनके समास विग्रह कर क्या लिखोगे इनके नाम। देखो राम लक्ष्मणों का समास विग्रह क्या हो जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च, और इसमें आपका द्वंद्व समास। त्रिभुवनम क्या क्या हो जाएगा, तीन भवनों का समूह है, द्विगु समास। घनश्याम का क्या हो जाएगा, घन इव श्याम है, बहुब्री समास है इसमें, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का धातु प्रत्यय अलग कीजिए। जित्वा नित्वा लिखित्वा, इसमें धातु और प्रत्यय वो अपने को अलग करने हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आप लोग करोगे। देखो पहले का जी प्लस कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, और इसमें आपका क्या है यहाँ पे जित्वा बनता है, और इसका मतलब होता है जीत कर। नी प्लस कित्वा प्रत्यय नित्वा का, ठीक है, ले जाकर होता है। लिख प्लस कित्वा प्रत्यय लिखित्वा होता है, जो इसका मतलब है लिख कर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आपका है 7वां, कि कोई 3 सुक्ति लिखिए, कोई 3 सुक्ति लिखिए। तो देखो कोई 3 सुक्ति क्या हो जाएंगी यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 7वें का आंसर। देखो कोई 3 सुक्ति क्या क्या हो जाएंगी, सुखस्य मूलम धर्म है, ठीक है, और मूर्खेशु विवाद है, नए कर्तव्य है, नए दिवा स्वरत्नम कुरियात, ठीक है, इसका आंसर ये कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। जो आपका श्लोक है, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्य, परोपकाराय दुहंती गाव है, परोपकाराय सताम विभूत है। तो इसका अर्थ क्या करोगे आप लोग हिंदी में अर्थ, तो इसका अर्थ आप लोग करिए कि वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, और संतों की सिद्धि भी परोपकार के लिए होती है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं अपन, कोई 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नए आए हों। तो देखिएगा कौन से हो जाएंगे 2 सुभाषित श्लोक यहाँ पे आपके प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर भी अपन देखेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर, ठीक है। उसका थोड़ा स्किप कीजिए, उसका बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। 10वां क्या है पेरेंट अपना, कि देखो 2 श्लोक अपने को लिखने हैं, तो इसका आंसर आप स्वयं भी कर सकते हो। कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, तो मतलब जो ये श्लोक है इसके अलावा आपको कोई भी 2 श्लोक याद हो, एनी वन आपको कोई 2 श्लोक याद हो आपकी बुक से, पूरी बुक से, वो 2 श्लोक लिख दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सत्संग से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकट होते हैं, सत्संग से ही मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान बनता है। दुष्टों का संग करने से दुर्गुण ही उत्पन्न होता है, सत्य ही मानव जीवन में सत्संग उन्नति का सोपान है। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है यहाँ पे कि संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इनको जो अपने को यहाँ पे जो हिंदी वाक्य है ना, ये 4 वाक्य, इनको अपने को संस्कृत में इनको ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में लिखना है। तो देखो क्या लिखोगे, वाक्य क्या है पहले वो पढ़ लीजिए। संस्कृत मधुर भाषा है, संसार में सज्जन भी हैं, उनके माता पिता प्यासे थे, वृक्षों से लाभ होता है। तो देखो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, संस्कृत भाषा मधुरास्ति, संसारे सज्जना अपि सन्ति, तस्य पितरो पिपासितो आस्ताम, वृक्षे लाभ है भवती। इस तरीके से अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12वां, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सेवायाम
प्रधानाचार्य महोदया सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतः विद्यालय आगंतु असमर्थो भवति। ठीक है, कृपया मम त्रयो दिवसानां सक्त दिनांका कृता, जो दिनांक है वो आपको लगा देनी है, 9 दिनांका पर्यंता अवकाश स्वीकुर्वन्तु। ठीक है, मतलब सप्त दिनांका 7 तारीख से 9 तारीख तक आपको जो है छुट्टी चाहिए। ठीक है, भवदीय आज्ञाकारी, आपका जो भी, अगर आप लड़का हो तो शिष्य या फिर आप शिष्या, आपका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है पेयर स्टूडेंट, पूरा 80 अंक का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, निबंध लिखिए कोई एक, उद्यानम, पुस्तकम और धेनु, इसमें से किसी एक पर। तो देखो आपको निबंध यहाँ पे लिख लेना है धेनु पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे निबंध देख सकते हो, 10 लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो। धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गो अस्ति, अस्माकं देशे गो मातृत्वत् पूज्या अस्ति, गौ एकः चतुष्पादः पशु अस्ति, अस्या एकः पुच्छं भवति। ठीक है, और क्या है, अस्या द्वे शृंगे भवति, चत्वारे पादा भवति। ठीक है, गौ अस्मभ्यं मधुरम दुग्धम ददाति, गौ दुग्धेभ्यः दधि घृतं च जायते, गो घृतम अतीव पवित्रम मन्यते। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। तो पेरेंट मैंने संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ठीक है, A to Z क्वेश्चन सॉल्यूशन बता दिया है, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिस स्टूडेंट ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करे, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर ले, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक जो है सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद सभी प्यारे स्टूडेंटों को, टेक केयर प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके बाय।